नमस्कार दोस्तों। तो रिसेंटली इंडिया ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल सेल करने के लिए परमिशन दे दी है और इसकी डील नेक्स्ट ईयर 2021 में साइन होगी। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो ब्रह्मोस जो कि एक मीडियम रेंज रामजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसकी स्पीड 2 से लेकर 3.5 मैक की है, जो दुनिया की सबसे तेज़ क्रूज मिसाइल की लिस्ट में शामिल होती है और इसकी रेंज 290 किलोमीटर से अधिक है और कई बार फाइटर जेट पर इसकी स्पीड 350 या 400 किलोमीटर तक भी पहुंच जाती है और इसकी स्पीड को 600 किलोमीटर तक बनाने की योजना पर इंडिया और रशिया दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। इसे इंडिया और रशिया ने साथ में मिलकर बनाया है। इसे बनाने के लिए इंडिया की डीआरडीओ और रशिया की फेडरल स्टेट यूनिटरी इंटरप्राइजेस के जॉइंट वेंचर ने इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट के द्वारा 12 फरवरी 1998 को इसे शुरू किया था। इसमें इंडिया का शेयर लगभग 50.5% है और रशिया का 49.5% है और इसका नाम इंडिया की ब्रह्मपुत्र नदी और रशिया की मॉस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है और इसके सारे इक्विपमेंट सहित इसकी पर कॉस्ट $275 मिलियन के समथिंग आती है, यानी इंडियन रुपीस में देखा जाए तो लगभग 2000 करोड़ रुपए। तो अब जानते हैं फिलीपींस और इंडिया के बीच में हुई अंडरस्टैंडिंग के बारे में। तो वैसे तो फिलीपींस और यूएसए का एक मिलिट्री पैक्ट है जिसके अनुसार यदि फिलीपींस पर कोई भी देश अटैक करता है तो वह यूएसए पर अटैक माना जाएगा। जैसा कि इसी प्रकार का पैक्ट उन्होंने जापान के साथ साइन किया हुआ है और इस पैक्ट को फिलीपींस के साथ अगस्त 1951 में साइन किया गया था। इस पैक्ट को लेकर फिलीपींस के करंट प्रेसिडेंट का मानना था कि वे चाइना के साथ अपने रिश्तों को बहुत ही फ्रेंडली रखेंगे और इस पैक्ट को टर्मिनेट कर देंगे, लेकिन चाइना के एग्रेसिव स्टांस के कारण उन्होंने इस पैक्ट को कंटिन्यू किया है और अपनी आर्मी को भी कुछ हद तक मजबूत करने के लिए अलग अलग देशों से इस प्रकार के डिफेंस रिलेटेड प्रोडक्ट की इंपोर्ट करना शुरू किए। इसमें इंडिया भी इस सब का बहुत बड़ा पार्ट बन सकता है, इसलिए उन्होंने ब्रह्मोस की लगभग 2016-17 के करीब की थी, जिसे अब भारत सरकार ने फाइनली मान लिया है। और इसके अलावा ब्राज़ील ने भी अपने ग्रिपिन एयरक्राफ्ट के लिए ब्रह्मोस को खरीदने की बात कही थी। और वियतनाम ने भी 2011-12 से कई बार अपने लिए इन ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने के लिए बात की है, लेकिन किसी भी प्रकार का फाइनल एमओयू इंडिया और वियतनाम के बीच में साइन नहीं हो पाया है। जब फाइनल की लास्ट टाइम इस प्रकार का डिफेंस पैक्ट होने वाला था, तब डोकलाम इंसिडेंट के कारण इंडिया ने इससे पुल आउट कर लिया और अब इंडिया फिर से प्लान बना रहा है कि उसे वियतनाम को यह ब्रह्मोस मिसाइल सेल कर देनी चाहिए। तो अब आप बताइए, क्या इंडिया को वियतनाम को इस ब्रह्मोस मिसाइल को सेल करना चाहिए अथवा नहीं? वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप अपने कमेंट में सुझाव जरूर दें।